इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारा टॉपिक है, जिसमें क्वेश्चन 1 उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है। मिस्टर ए एक मकान संपत्ति के स्वामी है जिसका म्यूनिसिपल वैल्यू 75,000, फेयर रेंट 80,000 और ये जो मकान है रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, यानी नॉट कवर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट। फिर इसका बोला है कि संपत्ति का जो निर्माण कार्य है वो 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ हुआ और 30 अप्रैल 2018 को समाप्त हुआ। इस भवन में 3 इकाइयां हैं, इनमें से XYZ प्रत्येक इकाई को 30,000 रुपये में उठाया है किराए पर। बोल रहा है गत वर्ष मकान का नगर पालिका कर जो था वो 12,000 है, मकान का एनुअल वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट करते हैं कि वर्किंग नोट में म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट निकालते हैं। इसमें हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि रेंट नॉट कवर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत क्या होता है। म्यूनिसिपल वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 75,000 रुपीज़, तो आप लिखेंगे 75,000। फेयर रेंट 80,000 है, तो आप लिख दीजिए 80,000 रुपीज़। और एक्चुअल रेंट बोला है कि 3 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट को उसने 30,000 रुपये में उठाया है, तो 30,000 इंटू 3 यूनिट यानी ये 90,000 रुपीज़ इसका हो गया। ठीक है, तो इन तीनों में विच इज मोर, यानी तीनों में जो अधिक होगा, तो कौन सा अधिक है, इन तीनों में 90,000 अधिक है, तो इसलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा हो जाएगा 90,000। तो सवाल कैसे सॉल्व कर रहे हैं देखते जाइए। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा है एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना होता है, तो सबसे पहले हम निकाल चुके हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा आया है 90,000 रुपीज़। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम घटाते हैं म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स हमने कितना पे किया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 12,000 रुपीज़ हमने पे किया है। देखिए यहाँ पे नगर पालिका कर 12,000 रुपये चुकाए हैं, तो 90,000 में से 12,000 आप क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 78,000। तो ये आपका निकल जाता है एनुअल वैल्यू। बस इतना ही सा करना था आपको। धन्यवाद।